इतना टैक्स उठाना मधेश से शुरू किया कि मधेसी लोग टैक्स देता देता परेशान हो गया। इतनी सजा मुतय्यन की गई, इतनी भयंकर सजाएं दी जाती थी कि काट के घोड़ा पे बैठाया जाता था जो लोग कर नहीं दे पाता था। मधेश में राणाओं ने क्या किया, स्कूलों पे प्रतिबंध लगा दिया, कोई स्कूल मधेश में नहीं खुल सकता था। राजा ने आपकी सभ्यता को बर्बाद की, राणा ने क्या किया, पूरी संपत्ति की दोहन कर दी आपकी, और वो पूरी संपत्ति उठा के ले जाकर के आज जितने दरबार हम सब देखते हैं, सिंह दरबार, हरिहर भवन, ये जितने भी दरबार है पूरा के पूरा मधेश की संपत्ति है। राणा ने आपकी पूरी संपत्ति को दोहन कर दिया। इसके बाद कांग्रेस तंत्र आया, प्रजातंत्र के नाम पे कांग्रेस तंत्र आया, और कांग्रेस के लिए हमारे मधेसी भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, पसीना बहाया। कांग्रेस की लड़ाई हुमला जुमला कालीकोट दहलेज जाजरकोट में नहीं हुआ था, इसी विराटनगर के जूट मिल से हुआ था, सब तरीके हनुमान नगर जेल से हुआ था। मधेसियों ने पूरा अपना सब कुछ लुटा दिया कांग्रेस के लिए। लेकिन याद कीजिए कांग्रेस ने दिया क्या, कांग्रेस ने आपकी पूरी संपत्ति को बेचा है, आपकी पूरी नदियां को बेच दिया। आपके खेत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपका पानी बिक चुका है। कांग्रेस ने क्या किया, आपका जंगल बेचा है। कांग्रेस ने क्या किया, आपकी पूरी संपदा को बेच दिया, और आपको नागरिकता तक नहीं देने का काम सर्वप्रथम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया होगा तो ये कांग्रेस ने किया। याद कीजिए, ये कांग्रेस के लिए हम सब ने बहुत कुछ किया, लेकिन इसने क्या किया, हमारी संपत्ति को बेचा, हमको अनागरिक बनाया, हमको इसी देश इसी कुर्सी पे बैठ कर दे। इसका प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई क्या कहता है, मधेसी हरु कायर हुनसन। जो मधेसी के खून से कांग्रेस बना उसी को कहता है मधेसी हरु कायर हुनसन। हम कैसे मधेसी हैं, आज भी उसी का जय जयकार करते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती है, आपको लाज नहीं लगता है? भूल गए 62-63 का आंदोलन हुआ, मेरे भाइयों के ऊपर जिनकी श्रद्धांजलि आज हम मना रहे हैं। सिर्फ सभा करने से नहीं होगा, शहीदों का सम्मान कैसे होगा, एक बार अपने दिमाग में सोचिए कि इन शहीदों के ऊपर 62-63 में गोली किसने चलवाई। इसी गिरजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे ना, मधेसियों के ऊपर फटाफट गोली चलवाया, मार दिया, 52 लोग को मार दिया, कितने को अपमान किया, कितने जेल में है, कितने की लाश की शनाख्त भी नहीं हुई। आप लोग सोचिए, एक बार जरूर सोचिए। 72 में आंदोलन हुआ, यही कांग्रेसी सुशील कोइराला प्रधानमंत्री थे, फटाफट हम लोगों के ऊपर गोली मार दी। अभी भी हम कांग्रेस का जय जयकार, कारण क्या है, ये लोकतंत्र आप नहीं समझे। अरे लोकतंत्र में तो सवाल करो। डॉक्टर सीके राउत को सर्वप्रथम 2071 साल में विराटनगर के रंगेली से किसने पकड़वाया, इसी कांग्रेसी लोगों ने पकड़वाया। यातना किसने दिलवाया, इसी कांग्रेसियों ने दिलवाया। कौन सा उनकी गलती थी बताइए, केवल एक गलती थी कि मधेसियों को उनका इतिहास दे दिया, मधेसियों को एक रास्ता दे दिया, मधेसियों की जीवन में नई पद्धति की शुरुआत कर दी, मधेसियों को एकजुट करने का संकल्प लिया। सिर्फ इतना गलती था ना डॉक्टर सीके राउत का, और ये कांग्रेसियों ने कौन सा अत्याचार नहीं किया बताइए। राजा ने आपकी सभ्यता को बर्बाद किया, नोट कीजिए। राणा ने आपकी संपत्ति दोहन की, कांग्रेस तंत्र ने आपकी संपत्ति को बेच दिया। फिर आया कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट ने आपकी संपत्ति पे कब्जा करवाया, पूरा के पूरा जंगल कटवाया, पहाड़ से लोगों को योजनाबद्ध तरीका से रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के तहत लोगों को लाकर के सुकुम्बास पुनर्वास और भूमि सुधार के नाम पे लाकर के लोगों को बैठा दिया। आज हमारे भाई घर बनाने की भूमि नहीं है, उनके पास अपने रहने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 40 वर्ष के भीतर बर्मा, भूटान, थाईलैंड, मेघालय, देहरादून, गढ़वाल से लाकर के उन पहाड़ियों को यहाँ पे बैठा दिया, उनको सब चीज दिया। आपको आदमी तक नहीं गिनने वाला है कम्युनिस्ट, उसके लिए आज भी हम जय जयकार करते हैं। बोलो, शर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सिराहा निवासियों, याद कीजिए, जो कम्युनिस्ट ने सबसे पहले आपको इंसान नहीं गिना, काले मर्सिया धोती देसी इंडियन बिहारी कहने वाला कौन? दुई चारों तरफ धरदेना नहीं फर्क पड़ देना कहने वाला कौन? आपने जब लाइन बनाया तो माथे सांग लो कहने वाला कौन?
यही कम्युनिस्ट वाले हैं, आज भी जय जयकार करते हैं। धिक्कार है, लानत है आप लोग को। यदि वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के करतूत को एक बार मनन कीजिए कि किया क्या हमारे लिए और हम क्या कर रहे हैं। अरे उसके लिए तो आपने चंदा भी उठाया माओवादी के लिए, वो चप्पल छाप प्रचंड को आज अरबपति बना दिया आप ही लोग ने, अपने भाई का गला भी उसके लिए काटा आप ही लोग। और आज वो कहां मिल गया? आज वही कम्युनिस्ट सब एक मधेसियों का अधिकार देने की बात आई तो कांग्रेस हिमालय और दुनिया का ये जितने भी पार्टी थे, बिजुच्छे सुजिच्छे जितने थे, वो सब एक हो गए ना। तब नहीं पूछा कि हमारे पार्टी में कितना मधेसी लगा है। एक कांग्रेस हिमालय में लगे वाले नेताओं, तुम दोगले हो, दोगले। क्यों दोगले हो? क्योंकि याद कीजिए, क्योंकि जो कानून कम्युनिस्ट ने लाया कि भारत से शादी करोगे 7 वर्ष नागरिकता नहीं मिलेगा। बताओ 7 वर्ष के भीतर में जो बच्चा पैदा होगा, कानून वो हलाली है कि हरामी है? बोलो। यदि 7 वर्ष के भीतर में जो बच्चा पैदा हो गया, वो कानूनन आपका बेटा नहीं होगा। इसलिए इसमें लगने वाले जितने नेता हैं, हकीकत में दोगले हैं। अब वो दोगलापन को छोड़िए, लोकतंत्र का सही इस्तेमाल कीजिए। और इसी में से भाग करके आया, बन गया जसपा। जसपा जसपा क्या है? एक गीदड़ों का एक झुंड है, गीदड़ों का। बहुत शर्मनाक से मैं कहता हूं मेरे माताओं, की बात तक नहीं सुनने वाला कौन है? वही हिटलरवादी उपेंद्र यादव राजन मातो के अलावा कोई हो सकता है? बोलो। इन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया, इतना बड़ा दुराचार किया। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं का संतान है, उन्हीं कम्युनिस्ट और कांग्रेस का भेजा हुआ दूत है कि मधेसियों के पास जाके एजेंटगिरी करो, वहां से वोट लो, मधेस मधेस कहके वोट लो और आकर के हमी को बेच दो, तुमको हम मंत्री दे देंगे। याद कीजिए, जिस दिन उपेंद्र यादव राजन तो मोहन ठाकुर को कह देगा ना तुमको प्रधानमंत्री देंगे, तो ये अपनी पार्टी का नाम ओली और गौवाबादी भी रखने में पीछे नहीं हटेगा। इसलिए ऐसे अत्याचारियों को छोड़ना नहीं। जरा सोचिए। और मैं जसपा में, कांग्रेस कम्युनिस्ट में लगे मित्रों को, युवाओं को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, वहां पे तुम्हारा भविष्य नहीं है, क्योंकि इतिहास दिखा चुका है। जो इतना बड़ा शासक हो जाए, जिसके लिए आपने आंदोलन किया, खून बहाया, मंत्री बनाया, वही कहता है मधेश बात मैंने सुने कैसे ना। बोलिए, इससे बड़ा आतंकवादी दूसरा हो सकता है? उससे पूछो उपेंद्र यादव जी, मधेश बात इन युवाओं के आंखों में देखो। मधेश बात तुमको ढूंढना है तो मधेश की मिट्टी पे देखो। मधेश बात तुमको चाहिए तो मधेश के हर एक युवा से पूछो। मधेश बात चाहिए तो इन शहीदों के सपनों को एक बार सोच के देखिए। मधेश बात कहाँ है तुमको पता चल जाएगा। तुम भूल गए मधेश बात को, इसलिए याद करो, जिसने मधेश बात को भूल गया वो तुम्हारा औलाद हो ही नहीं सकता, वो किसी बहुरूपिये का औलाद है। याद कीजिए, बहुरूपिया को छोड़ना नहीं है। इतना नहीं, ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसे बैठी थी, कहा बेटा क्या चाहिए? कहा माँ तुम्हारे घर में कुछ है तो हमको दे दो, हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। उन माँ ने हाथ जोड़ के कहा बेटा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कुछ नहीं है, कहा एक बेटा के सिवा कुछ नहीं है। हाथ जोड़ के कहा माँ उस बेटा को ही दे दो। और उस महिला ने, उस वृद्ध महिला ने, एक बेटा था उसको ही दान कर दिया। उसका नाम शाहनवाज खान है। जब भारत की आजादी के लिए रसिया में उनका शहादत हुआ तो उस महिला को सुभाष चंद्र बोस ने प्लेन से वहां पे मंगवाया और अपने लोगों से कहा तुमने कभी भारत माता को देखा है? कहा नहीं। कहा ये माँ जो खड़ी है ये भारत माता की साक्षात तस्वीर है, यही तो भारत माँ है। इसलिए मेरी माताओं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम लोगों ने, आप लोगों ने जो औलाद दिया, वो औलादों ने अपना सीना तान के पुलिस
की गोली खा करके साबित कर दिया कि तुम माँ सिर्फ नहीं हो, तुम मधेश माँ हो। ए माताओं, ए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद कीजिए, ऐसे दलालों के चक्कर में नहीं आना है, ऐसे आतंकवादियों के चक्कर में नहीं आना है। आज नेता कौन बना है? आपका नेता कौन है जिसको पूरी दुनिया आतंकवादी की सूची में रखा? पुष्पकमल दहाल परचम, उसको आज हम अपना नेता मानते हैं, उसको यहां से चुनाव जितवाते हैं। शर्म की बात है, जिसको पूरी दुनिया ने आतंकवादी कहा उसको हम नेता मानते हैं। अपना नेता किसको मानते हैं? उसके भी शर्मा ओली को मानते हैं, जिसने झापा में हजारों राजवंशियों की हत्या करवा करके 14 वर्ष जेल का था, उसको अपना नेता मानते हैं। किसको अपना नेता मानते हैं? महान ठाकुर को अपना नेता मानते हैं, जिसने मधेश आंदोलन में कहा था मधेशियों का आंदोलन कुछ नहीं है तो पानी का बुलबुला है, पानी को ठोका हो के उड़ना, कहने वाले को अपना नेता मानते हैं। अपना नेता किसको मानते हैं? उपेंद्र यादव को अपना नेता मानते हैं, जिसने सैकड़ों मेरे भाइयों को बलिदान दिलवा दिया, शहीदों की लाश गिरवा दिया, लेकिन वही कहता है मधेश बात उदय ना, कहने वाला उसको अपना नेता मानते हैं। दुर्भाग्य है। इसलिए लोकतंत्र को समझते हो तो एक बार सवाल करने को सीखो। यदि आ जाए उपेंद्र यादव सिराहा में तो जरूर पूछिएगा, अब बाबूराम भटराई यहां से लड़ेगा और तो जाकर के गोरखा में चुनाव लड़के जीत के देखा है, फिर आकर के सिराहा में बात करना, ये सवाल जरूर करना मेरे माताओं बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये सवाल जरूर करना। क्योंकि आप लोग यदि सवाल नहीं करोगे तो ये आतंकी, ये हमारी लाश की राजनीति करने वाले हमेशा जगमगाते रहेंगे। कब तक? जब तक आप शांत रहोगे। इसलिए अब शांत होने का समय नहीं है, क्योंकि दूसरा सीके राउत आपको बचाने के लिए आने वाला नहीं है। करोड़ों की नौकरी छोड़ने वाला कोई अब है नहीं आपके लिए। इसलिए याद कीजिए, जनमत पार्टी के सिवा दूसरा आपके पास दूसरा विकल्प है ही नहीं है। लाउड स्पीकर छाप के अलावा दूसरा आपका छाप हो ही नहीं सकता। मेरे माताओं बहनों, मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मुसलमान बहुत कम्युनिस्ट बनते हैं, कांग्रेस बनते हैं। उनसे पूछो, तुमने इस्लाम को समझा है क्या? इस्लाम कहता है यहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब, सीधे रास्ते पे चलो, वो रास्ते पे चलो जिस पे कहर और गजब ना हो, जिस पे तुम्हारे बाल बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, उस रास्ते पे चलो। बताओ कौन सा कम्युनिस्ट ने हमारे बाल बच्चों को छोड़ा है? क्या आंदोलन हुआ तो हमारे भाइयों को, मुसलमान भाइयों को नहीं मारा गया? क्या 12 नेपाली रात में मारा जाता है तो हमारी मस्जिद यहाँ नहीं तोड़ी जाती है? हमारे कुरान को रोड पर नहीं फेंका जाता है? बोलो कौन सा यहदिनस सिरातल मुस्तकीम को समझ रहे हो तुम? बोलो, यदि यहदिनस सिरातल मुस्तकीम को नहीं मानोगे तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते, मुसलमान हो ही नहीं सकते, केवल मुनाफिक हो। आजकल मुसलमान केवल बिरयानी पे बिकता है, चंद मुट्ठी भर मुसलमान पूरे मुसलमानों को बेच रहा है, सबकी बर्बादी कर रहा है और अपने को मुसलमान भी कहता है। लानत है ऐसे मुसलमानों को, क्योंकि कुरान ने उन्हें मुनाफिक कहा है। मुनाफिक की बख्शिश हमेशा हो ही नहीं सकती। मुसलमान के कुरान में सबसे पहले कोई आयत आई है तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो, शिक्षा से आई है। लेकिन आज मुसलमान भाई कहां पे है? यहाँ पे रोजगारी नहीं है, यहाँ पे व्यापार नहीं है, यहाँ पे उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, विदेश में जाता है। जब पढ़ने का टाइम होता है तो विदेश में जाता है, वहां पे मर मर के काम करता है। आप देखिए तो प्रत्येक दिन 1500 से 1000 के हाराहारी में लोग नेपाल से विदेश में जाता है और उधर से प्रत्येक दिन 3 लाश आती है सरदर में। उसके बाद हमारा चूल्हा जलता है। उसमें देखिए सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर किसी वर्ग का होगा, किसी समुदाय का होगा तो मुसलमान का। और अपने को मुसलमान कहते हो, अपने को कुरान पढ़ते हो। कुरान को कहती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो, पहले पढ़ो, उसके बाद कुछ करो। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले विदेश, उसके बाद हम मरते हैं, उसके बाद यहाँ पे आकर के कुछ चंद मुसलमानों के चंगुल में फंस करके पूरे मुसलमान को दूसरे के हाथ में बेचते हैं। बताओ, 12 जिला में जब आंदोलन हुआ था, मेरा एक मुसलमान भाई वहां पे शहीद हुआ। जब वो शहीद होने की स्थिति में था, पानी मांगा तो यही नेपाल की पुलिस ने